गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्यारे भक्तों मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों प्रेमियों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा ये भागवत गीता का ज्ञान यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। कृपया लेना मत भूलिए। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कन्हैया लाल की जय। मित्रों, 10वें सखंड का दूसरा पाठ चल रहा है। 10वें स्कंद का 53वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और 52वें अवतार में हमने कहा था कि ब्राह्मण देवता ने कहा यदुवंशी शिरोमणि, यह रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ कहना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। तो मित्रों प्रेम से बोलो एक बार सियापति रामचंद्र की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों 53वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। रुक्मिणी हरण। भगवान श्री कृष्ण जो है रुक्मिणी को हरण करके लाए थे, क्योंकि उनके जो रुक्मिणी जी के जो भाई बंधु थे वो उसका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे और वो भगवान श्री कृष्ण को तय दिल से उनकी आराधना करती थी, उनकी पूजा करती थी, इसलिए वो उनके साथ विवाह करना चाहती थी। तो उसी की ये कथा चल रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने वृद्ध भरा राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता जैसे विद्ध भरा राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरे विवाह रोक दिया है। मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। अभी मैं इसको पूरा करके इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाऊंगा आपको। तो मैं जानता हूं कि रुक्मिणी ने
द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लड़कियों को मत कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उसमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग है, उस पे कई टिप्पणियां हैं कि भगवान ने उनका हरण क्यों किया था, और इसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु वो तुम्हें तय दिल से चाहती हैं, आपसे प्रेम करती है, तो भगवान ने उनके जवाब में कहा कि मैं भी उनसे उतना स्नेह प्रेम करता हूँ। तात्पर्य मित्रों ये हुआ कि जो हरि से नेहा लगाते हैं, जो हरि से प्रेम करते हैं, जो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के अंतर्करण में अपने आप को प्रवेश कर देते हैं, इतना प्रेम करते कि जिसका अंत ही ना हो, तो मित्रों उसी का अर्थ भाव उन्होंने ये बतलाया है कि जो भक्त मुझसे इतना स्नेह प्रेम करता है, मैं भी उससे इतना स्नेह प्रेम करता हूँ। रात रात मुझे नींद नहीं आती, मेरा कौन सा सेवक, मेरा कौन सा भक्त मेरी आराधना में लगा हुआ है, कौन निष्पक्ष से मेरी पूजा आराधना कर रहा है। तो मित्रों, तात्पर्य इसका वो चाहे रुक्मणी हो चाहे कोई भी हो, रुक्मिणी तो उनकी अर्धांगिनी बनी, लक्ष्मी माता थी स्वयं, क्योंकि विश्वपति थे, और ये तो दूसरे जन्मों की बात हो रही है। अंतर तो जो जब उनका जो वत्सल्य अवतार था, मतलब विष्णु अवतार जो था समुद्र के अंदर, जब वो तो लक्ष्मी माँ साथ में विराजमान रहती थी। तो प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी माता की जय। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दे दी। दारुक तनिक भी विलंब ना करके रथ जोत डालो और जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में असह्य सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले गया। सूर नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए, और उन शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा एक ही रात में अनंतर देश से विद्रुव देश में जा पहुंचे। कुंडल यानी कि कुंदन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मणी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। नगर के राजपथ चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झाड़ियां और पताकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष माला, हार, इत्र, फुलेन, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों से अगर की यानी कि खुशबू, अगरबत्तियों की अगर होती है, खुशबू को बोलते अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वास्तिक वाचन भी सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगल सूत्र, कंगन पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, रिंक और यजु वेद की मंत्रों से उनकी रक्षा की और अर्थवेदक के विद्वान पुरोहित ने
ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्म कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल और गव्य ब्राह्मणों को दी। इस प्रकार चेदी नरेश राजा दम्भघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्र यज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। यानी कि मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि जो जिस प्रकार मतलब रुक्मिणी के पिता ने अपना ब्राह्मणों को सब कुछ दे के विदाई की, इसी प्रकार चेदी नरेश यानी कि जो चेदी देश था उसके नरेश जो थे राजा दम्भघोषण मतलब ने भी अपने पुत्र शिशुपाल यानी कि दम्भघोष के पुत्र थे शिशुपाल, जिन्होंने भगवान से कई बार युद्ध किया, तो अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मंद चुआते हुए हाथियों सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुर्गुणिनी सेना साथ लेकर कुंडनपुर जा पहुंचे। दिन भर राज भीष्म करने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्जन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में सल्लवर जराधंग और जरासंग दंतवन वक्त्र विदुर्थ और पौंडक आदि शिशुपाल के शस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ घोड़े हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आकांक्षा हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी घोड़े रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुर्णी सेना साथ लेकर कुंडनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, आहो अब मुझे नाभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सवसर कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश से ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष की उनमें प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो परीक्षित रुक्मिणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी।
उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भगत बनचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांग बुझा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रीतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मगन देवी हो। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद तृक से भर गया। उन्होंने इससे बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय ना देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्म ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्कंठावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरई भेरी आदि बाजे बजाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी आगमनी की और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी ने बड़े बुद्धिमान से भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्री से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत अतिथ्य सत्कार किया। विद्रभर राज भीष्मक जी ने यही निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विद्रभ देश के नागरिकों ने अब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नैनों की अंजलि में भर कर उनके वंदना विंद का मधुर मरकंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मिणी इन्हीं की अद्र आधाग्नि होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति है। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्य कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विद्रुभ्रा राजकुमारी रुक्मिणी जी का प्रणि ग्रहण करें। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवान भगवती भवानी के पाद पलकों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं
मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुई थी। सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वरंगनाएं भी साथ थी। गव्वे गाते जाते थे, बाजे वाले बजाते जाते और बजाते चलते थे और सूद, मगध तथा वन्नी जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरुद्ध बरखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर हाथ पैर धोए, आचमन किया। उसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एक शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठ हुई आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका का देवी की पूजा की। तदअंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठ सूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ने के पश्चात और रतन जनित अंगूठी से जगमगाते हुए करक कलमों के द्वारा एक शैली का हाथ पकड़कर वे गिरिराज मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी और नितंबर पर झड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकड़ाती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांख थी तो कुंदकली के समान परम उज्जवल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांव के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू और रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्ण छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जंजर कर दिया। रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा
लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी अब भगवान श्री कृष्ण के सुबह गमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों के बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलके हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे चिन्ह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वंशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, आहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों 53वां अध्याय संपन्न हुआ, 54वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मिणी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। प्रेम से बोलो रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण यानी कि लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कह सुनकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंगार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हो। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्ष से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण
आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक ना सह सके, वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल विरिट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खंडंग, गदा और धनुष युक्त हाथ, पोचे, जांगे और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्य के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। मित्रों, जरासंध जो है इसने 17 बार चढ़ाई करी थी, आपको पता होगा, भगवान की अपने फौजें इकट्ठी करके। तो भगवान वहां से अपना स्थल छोड़ के चले गए थे, तो ये वापस हो जाता था। 18वां बार इसने युद्ध किया, तब ये शतप्रस्त हुआ था। तो वही ये जरासंध है, बदला लेने की इसके अंदर भावना भरी हुई थी। राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो रहा था। ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और ना तो शरीर पर क्रांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस संबंध में कुछ धीरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती है। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवान दी इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ 17 है आगे ना मित्रों, 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं ना तो अभी कभी शोक करता हूँ और ना तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकोड़ते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दहने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदिस राज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गए और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी जी का बड़ा भाई स्वामी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन ना हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मणी बलि तो था ही। रुक्मिणी, उसके भाई का नाम, रुक्मणी जी के भाई का नाम की यहाँ व्याख्या हो रही मित्रों। रुक्मी उसके भाई का नाम था, तो रुक्मिणी बलि तो था ही। उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं
आप लोगों के बीच में यश शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को ना मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को ना लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडलनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर सबसे पहली गलती इंसान से ये होती है कि अपने शत्रु को अपने से कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। यही यहाँ का तर्क है मित्रों। तो उसने अपना जो है संकल्प ले लिया। यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीरे का घमंड चूर चूर कर दूंगा। अहम और अहंकार के कारण बहुत ऊंचा बोल रहा था मित्रों। और जो अहम हंकारी होता है मित्रों, उसका घमंड जो है वो 1 मिनट के अंदर हरि महाराज चूर चूर कर देते हैं और वो ईर्ष्या के कारण कमजोर हो जाता है। बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इस प्रकार कहने लगा। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों ने के कुल कलंक जैसे कौआ होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है? अरे मन, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा साथ गर्व खर्च किए डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देंगे, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ, परिटिस, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जिसने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है और जल के लाख हो जाता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उनको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विह्वल हो गई और अपने प्रीतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य जगपते आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो है। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रूंध गया था।
आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मिणी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी स्वामी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख ना हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगह से मुंडकर उसे क्रूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुमने यह अच्छा नहीं किया, यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंडकर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा, साध्वी तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। यह सोचकर हम लोगों से बुरा ना मानना, क्योंकि जीवन और जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। फिर रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाइयों को मार डालता है, इसलिए यह क्षत्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अविनाशी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब वे रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। यह तुम्हारी बुद्धि की निष्मता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु है एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। यह शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही जो उसे मैं समझता हूँ उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, सूर्य ही उनका कारण है। इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का ना तो कभी वियोग होता है और ना संयोग। इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता
आत्म सत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रशासक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत्य पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कालाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, परंतु लोग उसे ब्रह्मवश अपना अपने आत्मा का मान लेते हैं। जैसे ही सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के ना होने पर भी स्वप्न में भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतकरण में मुरझा देता है, मोहित कर देता है। इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त ही सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विद्रुभ्रवा राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक परिग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों ना हो, वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था, वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट की सामग्रियां उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्ण शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खोल आदि मंडली मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो कपड़े से, यानी कि पीले वस्त्र से और रंगीन कपड़ों से उसको सजाया जाता है कि जो मंडप होता है उसको सजाते हैं। तो तोरण बंधे हुए थे उसको, अब उससे जो तोरण उसको बोलते हैं मित्रों, जो सरकंडे की वो होती है ना, मूंज जिसको बोलते हैं, उसी को तोरण कहते हैं। उसी से बंधे हुए थे वस्त्र और रत्नों के तोरण, यानी कि उन चीजों से बंधे हुए थे। और द्वार द्वार पर दूब मतलब एक घास होती है। मतलब हर शुभ कार्य में दूब का प्रयोग होता है। जब वो पांव पूजन होती है हमारे हिंदू धर्म में, तब भी दूब से ही, दूब और सरसों का तेल और हल्दी होता है, उससे जो है वो इसको दूब को, मतलब घास को उसमें डुबोकर, मतलब दूब एक अलग किस्म की घास होती है, गंडेरी की तरह पतली पतली निकलती है, उसको दूब बोलते हैं। वो शुभ कार्य के अंदर मानी जाती है, तो उसी से चूमा जाता है, उसी को दूब बोलते हैं। धूप,
खील जो चावलों से बनती है शुभ कार्य के लिए होती है। आदि मंगल की वस्तु है, मतलब मंगल कार्य की वस्तु है। मंगल सजाई हुई थी। जल भरे कलश गर अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मत वाले हाथियों के मध्य से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर लोगों के खंबे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए, देखो सुपारी के पेड़ लगे, तो मतलब हमारे हिंदू धर्म में जो पूजा की सुपारी होती है छोटी वाली, उसको भी पूजा के स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में कहा गया हम उसी के हिसाब से धर्म का पालन करते हैं और उसी धर्म को चलते हुए आर्य समाज में जो धर्म लिखा उसी का हम भरीपूर्ण पालन करते हैं। तो सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। उस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधुओं वर्गों में कुरु, संजय, कैकेयी, विद्रुव, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर पर आनंद मना रहे थे। जहाँ तक रुक्मणी हरण की ही कथा गाई जाने लगी, उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 54वां अध्याय संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे, सती मैया की जय।